कुदरत के 4 बेहतरीन डॉक्टर हैं। सूरज की रोशनी, अच्छी डाइट, पूरी नींद और रोजाना वर्कआउट। अगर आपने इन डॉक्टर्स की नहीं सुनी तो फिर आपको बीमारियों से घिरना होगा और ये तय भी है। जी हाँ प्रिया, खासतौर पर सर्दियों में उन लोगों का जीना मुहाल हो जाता है जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, जो लोग उंगलियां, घुटने, कमर के दर्द से काफी परेशान रहते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब पारा गिरने लगता है। पूजा देखिए, तब तो ज्वाइंट पेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लोग इससे परेशान होते हैं और दिक्कतें बढ़ने लगती हैं क्योंकि पहाड़ों पर इन दिनों बर्फबारी हो रही है और इसका सीधा असर मैदानी हिस्सों में हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पर सर्द हवाएं चल रही हैं और ठंड बढ़ चुकी है। हाँ, लेकिन प्रिया, सवाल ये है कि ऐसी नौबत आती ही क्यों है कि मौसम सर्द होते ही जिंदगी दर्द से भर जाए, मौसम का मजा लेने की बजाय बीमारी का डर सताने हमको लगे। अब देखिए पूजा, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। कुदरत से दूर जाएंगे तो आप बीमार तो पड़ेंगे ही। खराब लाइफस्टाइल की वजह से कैल्शियम की कमी होगी, शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, कार्टिलेज घिसने और ज्वाइंट्स में लुब्रिकेंट की कमी आएगी, तो जाहिर है कि इसका असर हमारी हड्डियों पर ही पड़ना है। वैसे प्रिया, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद की सर्दी भी महिलाओं के लिए कम दिक्कत भरी नहीं होती, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ जाता है, शरीर में कई बार कई न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी भी रहती है। हाँ, लेकिन हमारी तरह, मीनाक्षी की तरह जो महिलाएं शुरू से ही योगाभ्यास करती रहेंगी तो उनको ना तो प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कत होगी और ना ही डिलीवरी के बाद किसी तरह की प्रॉब्लम होनी है। ये बात तो आप ठीक कह रही हैं प्रिया। डिलीवरी के 5 दिन पहले तक मीनाक्षी की बात करें तो मीनाक्षी रोज 40 मिनट योग अभ्यास करती रही और फिर डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही उन्होंने फिर से योग शुरू कर दिया था। यानी कि मीनाक्षी ने तैयारी पूरी कर ली कि वो किस तरह से फिट रहेंगी। और देखिए, अब देखिए ना, आप लोगों ने इतना मेरा नाम लिया, मुझे इतना याद किया, तो आप लोगों के साथ तो मुझे जुड़ना ही था। क्यों पूजा, क्यों? बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपको देखकर। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और इसलिए अभी 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं, अभी उसमें कुछ दिन बाकी हैं और मैं पूरी तरीके से फिट होकर वापस एक बार आप लोगों के सामने हूं। और मेरी कोशिश यही है कि ये योग की जो यात्रा मैंने प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और अब चूंकि डिलीवरी हो चुकी है, एक हेल्दी डिलीवरी हुई है, और अब मैं चाहती हूँ एक बार फिर से अपनी इस योग यात्रा को एक नए मुकाम पर ले जाऊं, एक नई जोश के साथ आप लोगों के साथ जुड़ जाऊं। और आप सुपर डुपर फिट लग रही हैं। ये हम बहुत फिट होना है, अभी बहुत फिट होना है। और देखिए मीनाक्षी, आज तो आपने बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया और ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा जब आपके बारे में हमारे दर्शकों ने आपकी खैरियत नहीं पूछी, आपका हाल चाल नहीं जाना। तो चलिए योग की शुरुआत करते हैं। सर्दियां लोगों को सताए ना, और इसके लिए स्वामी रामदेव से बेहतर और कौन हो सकता है, जिनके यौगिक उपाय, जिनके योग अभ्यास, जिनके आयुर्वेदिक उपाय हमें फिट रखते आए। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, सुप्रभात। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको मीनाक्षी जी। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई मीनाक्षी बहन का भी, जो है एक अपने आप योग से जीवन पाया, एक नया जन्म दिया एक योगिनी बेटी को, और करोड़ों लोगों की प्रेरणा बनी हमारी मीनाक्षी बहन। और आज हम जिन करोड़ों लोगों को जिन थेरेपियों से लाभ हुआ, वो अक्षय तर्पण से लेकर के लंग बस्ती, हृदय बस्ती और ये वात मोक्षण, बहुत अद्भुत प्रक्रिया है। जिनको घुटनों में दर्द होता है और साथ में डायबिटीज भी, और जिनको श्रृंगी नहीं करा सके, तो बहुत ज्यादा जिनको दर्द होता है उसको ये वात मोक्षण करा देते हैं। एक पत्थर जैसा घुमाते हैं, इससे पूरा दर्द उभर करके आ जाता है। फिर ये पेट में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, पूरे शरीर में दर्द हो, एक दिन मैंने पूरा दिखाया था अपने भी सिर माथे पर लगवा करके, ये सारा एक्यूपंक्चर और ये एक्यूप्रेशर और श्रृंगी चिकित्सा तो बहुत ही अद्भुत होती है। इसमें घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, माने वात कंटक हो, जानो पेन हो, या फिर किसी को सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, टेनिस एल्बो, और फिर ये जो अलग अलग प्रकार के अभ्यंग के तरीके आप यहाँ पर देख रहे हो, और ये जो लीज थेरापी है ये भी दर्द के लिए बड़ी अप्रतिम है। तो ये ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती और सारी जो है अलग अलग प्रकार की थेरापी और अलग अलग प्रकार की मसाज। अब जैसे इनको ये घुटने में दर्द है तो पोटली मसाज, ये फुल बॉडी मसाज, फिर ये जानो बस्ती घुटने में दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, ये सारी पृष्ठ बस्ती और ग्रीवा बस्ती बहुत ही अप्रतिम होती है, बहुत ही अद्भुत होती है, जिसमें
पूरा दर्द एकदम से गायब हो जाता है। और यहाँ पर मेरे साथ अलग अलग प्रकार के, अभी इस मैया के तो पैर ही नहीं मुड़ते थे, अब मुड़ने लग गए। और तेरे क्या हाल था, क्या नाम है? बाबा साइटिका थी मेरे को। हाँ। और अब जो है ना 10 तारीख को आया था। हाँ। और आज जो है मैं 90% ठीक हो गया। अल्लाह, सैटिका पेन था, दौड़ता फिर रहा। और तेरे क्या दर्द था? ओम स्वामी जी मेरे को लिगामेंट की प्रॉब्लम थी। मैं जोग्राम में 15 दिन का कैंप अटेंड किया, बिल्कुल खत्म है। डेली 5 किलोमीटर भागता हूँ। लो, 5 किलोमीटर भागता है। क्या नाम है? प्रवीण शर्मा सर। क्या बात है प्रवीण शर्मा जी। और तेरे क्या हो गया था बहन? था प्रॉब्लम, तो ये मोच आ गई थी। मोच आ गई थी और सही नहीं हो रही थी। अब योग करने से 15 दिन में ही चली गई। क्या नाम है? नमिता गोयल। नमिता गोयल। तो ये आज सारे भाई बहनों को जिन्होंने ये आरोग्य लाभ पाया है, अब जैसे किसी को मोच आ जाए बड़ी दिक्कत होती है। अब मोच में, चलो पैरों को ऐसे खोलो, अब मोच में हम पीड़ांतक तेल लगा देते हैं। आज पीड़ांतक तेल बनाना भी सिखाएंगे। आज एक दर्द मिटाने वाली चाय और दर्दों के लिए अचार भी बताएंगे। नहीं तो दर्दों में अचार, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर खट्टाई बंद कर देते हैं। तो आज दर्द नाशक अचार भी बताने वाले हैं। अब खाने पीने की बात शुरू में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मोतों के मुंह में पानी आने लगेगा। तो आगे पीछे दबाओ जरा ठीक से। ये सूक्ष्म व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके और प्राणायाम, और आज योगाभ्यास से कैसे हम अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को मिटा सकते हैं, ये पूरा अनुष्ठान सबको बताएंगे। और आज के बाद हिंदुस्तान में किसी को कोई दर्द नहीं रहेगा, ऐसा पूरा एक योगाभ्यास का पैकेज देने वाले हैं। और आज दर्शक और ज्यादा खुश हैं क्योंकि हमारी जो है परम योगिनी बहन मीनाक्षी जी भी आ गई है। और आपके पीछे से 2 योगिनी और तैयार कर दिया हमने, मीनाक्षी जी। नहीं, वो तो मैं देख रही हूँ स्वामी जी। ज्योत्सना जी में तो योग की परम ज्योति जगी हुई है ही है जी। और वही मैं देख रही हूँ स्वामी जी कि कितने मतलब जहाँ मैं छोड़कर गई थी वहाँ से एक अलग लेवल पर पूजा और प्रिया ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और आपके साथ साथ चलने में बड़ा योगदान दिया है स्वामी जी। मतलब मुझे तो आज यहाँ आकर ऐसा लग रहा है शुरू में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि नर्वस हो रही थी, इतने दिनों से उतना योग नहीं किया, केवल प्राणायाम करती रही। लेकिन प्राणायाम के बाद आज सूक्ष्म व्यायाम से योग की शुरुआत करना, एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ना बहुत सुखद अनुभव है। बहुत सारे सवाल भी हैं स्वामी जी, बहुत सारे विषय तो भी हैं। अपने घर से जैसे ससुराल से पीहर में आ गई हो ऐसे हो रखी है मीनाक्षी जी। इसमें कोई डाउट नहीं है स्वामी जी, मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। अच्छा स्वामी जी, मैं जिन विषयों की बात कर रही थी, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है, एक एक करके उन विषयों को हम उठा लेते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे। मैदानी इलाकों में भी सर्द हवाएं हैं। अगले 2 दिन में पारा 5 डिग्री तक गिरने वाला है। ऐसे में योग कैसे करें अर्थराइटिस के मरीज, क्योंकि उन्हें इतना पेन होता है। अब उस पेन से रिलीफ भी चाहिए, योग करना भी है, और योग के समय भी कई लोग कहते हैं हमें दर्द महसूस होता है। अच्छा स्वामी जी, तो मैं माफ कीजिए, अपने आप को भी जोड़ लेती हूँ। जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं या थोड़े से हो सकता है मुझसे बड़े, अभी तो मेरा बच्चा 3 महीने का भी नहीं हुआ, लेकिन उन महिलाओं को भी बड़ी दिक्कत होती है। फॉर्चुनेटली मुझे नहीं है, लेकिन बहुत सी महिलाओं की मैं शिकायतें सुनती हूँ कि जोड़ों में दर्द होने लगा है उनके। तो देखो, एक तो गाय के घी से हवन करे, ठंड भी भगेगी। और इसमें गूगल डाल दें, गूगल खाने में। और ये गूगल जो है ना, प्योर गूगल हमने लोगों को उपलब्ध कराया है। गोंद के तो लड्डू खाएं, और ये गोंद ही है एक पेड़ का गूगल, इसका हवन करें। गूगल का हवन जो है ये वात रोगों को दूर करता है, तो सर्दी भी भगाएगा। और अभी तक वैसे आज तो हरिद्वार में फिर वापस सूरज उग गया है, नहीं तो यहाँ कोहरा नहीं हुआ था, आज कोहरे की शुरुआत हो गई है। आपने कहा ठंड बढ़ रही है, तो ठंड को मिटाने के लिए तो दूध में हल्दी, शिलाजीत का सेवन करें। और गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और मोरिंगा, इनका पानी डाल करके गरम गरम पानी पिया करें। ये इनका सब का रस निकाल करके इसको गरम करके पी लिया करें। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये सर्दी को भी दूर कर देता है और ये अर्थराइटिस को भी। और एक एक अभ्यास को ऐसे ऐसे और ऐसे, किसी की अंगुलियां जाम हो तो ऐसे
ऐसे या ऐसे ही बैठ गए सीधे। अब देखो ये तो ऊँटनी का दूध है, ऊँटनी का दूध ये अर्थराइटिस की औषधि। अब किसी को अंगुलियों में दर्द है, किसी को टखने में दर्द है या हाथों में दर्द है, ऐसे जिनके हाथ टेढ़े मेढ़े थे उनको हमने कुर्सी पर ही ऐसे बैठा करके या हाथ पैरों की एक्सरसाइज करवाई और इससे जो है दर्दें एकदम से दूर हो जाती है। 1000 से लेकर के 2000 बार तक ऐसे, जिनके कोहनियां जाम थी उनको ऐसे और जिनके कंधे जाम थे उनको ऐसे। खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड, ये पीड़ानिल गोल्ड अप्रतिम औषधि है। खाने के पेट पीड़ानिल गोल्ड, खाने के बाद ऑर्थोग्रीन। और फिर जब दर्दें ज़्यादा होती है ना तो पीड़ांतक ऑइंटमेंट या पीड़ानिल जो ऑइंटमेंट और ये जो पीड़ानिल स्प्रे है ना, ये सारे जो आज सामान रखे हुए इसी के लिए रखे हुए। मसाज करें हल्के हाथ से, जो पोटली मसाज, अभ्यंग, कटी बस्ती, जानो बस्ती, ग्रीवा बस्ती, ये जो अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंटों का उपक्रम यहाँ पर हो रहा है, अलग अलग थेरापी हो रही है। सब थेरापी ना हो सके तो कोई बात नहीं, जिनको ज़्यादा दर्द है तो वो एक बार आ सकते हैं। हमने ये 3 दिन की छूट केवल अभी दिसंबर जनवरी में दी थी, नहीं तो बाकी को जगह ही नहीं मिलती थी। तो किसी को घुटने में, कमर में, एड़ी में, कंधे में, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, सियाटिका जैसे बता रहा था भाई, ऐसी जो कितने प्रकार के दर्द जो होते हैं ना, उसमें ये वातमोक्षण, रक्तमोक्षण, श्रृंगी और लीच ये अद्भुत अप्रतिम लाभ करती है। बाह्य बस्ती और आंतरिक बस्ती, ये एलोवेरा, ये गिलोय, ये निर्गुंडी, ये पारिजात और मोरिंगा, इनका गरम थोड़ा गुनगुना ये एनिमा दे देते हैं अथवा पीड़ांतक क्वाथ से बस्ती दे देते हैं। आज पीड़ांतक तेल भी बताएंगे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करें और ये सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ मैंने कहा 1000 बार। अब कंधे जाम है तो 1000 बार भस्त्रिका। और जिनको बहुत ज्यादा रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, देखो अर्थराइटिस में 10 चीजें बढ़ती हैं। एक तो आर फैक्टर बढ़ जाता है, सीआरपी बढ़ जाता है, तो उनको भस्त्रिका, इससे सर्दी भी दूर भाग जाती है। और कपालभाति और अनुलोम विलोम जी, भस्त्रिका 1 से 2000 बार, कपालभाति 5 से 10,000 बार, अनुलोम विलोम 1 से 2000 बार। तो इससे यूरिक एसिड कम हो जाता है, सीआरपी कम हो जाता है, इससे आर फैक्टर नेगेटिव हो जाता है, एएनए, एवीएन, HLB27 ये सब ठीक हो जाता है। इससे ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट ठीक हो जाते हैं, बोर फॉर्मेशन, बोर रिजर्प्शन ठीक हो जाता है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। और ये जो यूरिक एसिड बढ़ने से तो दर्द ही बढ़ता है। ईएसआर तो अंदर की हड्डियों तक के और मांसपेशियों में, नसनाड़ियों में इन्फ्लेमेशन तक को उसको ठीक कर देता है। इसमें गोधन अर्क भी बड़ा जबरदस्त होता है, गोधन अर्क और गोकरू का पानी, ये अंदर के पेन मार्कर्स को बाहर निकालने में अप्रतिम भूमिका निभाता है। और अंदर से जो टूट फूट होती है तो न्यूट्रिला ऑर्थो केयर ले लें और धूप में बैठा करें। अब धूप भी बहुतों को सुबह सुबह ना मिले, दोपहर को, शाम को, जब भी मिल जाए। धूप होती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता सुबह, दोपहर, शाम का। तो धूप में बैठने से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि पूरा मिल जाता है। किसी का तो देखा हमने, हड्डियां कमजोर हो जाती है, दूध नहीं पी पाते, दूध हजम नहीं होता, दही छाछ से दर्द बढ़ जाता है। तो फिर न्यूट्रिला बोन हेल्थ ले लो। मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी से हमने बोन हेल्थ बना रखा है। और जो सुबह बचपन से ही, शुरुआत से ही जो दूध पीते रहते हैं, और दूध किसी को थोड़ा गैस करता हो तो दूध में थोड़ा छोटी पीपल, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा अदरक, ये थोड़ा सा ले लेते हैं ना तो दूध गैस नहीं करता फिर। और शुरू से जो दूध पीते रहेंगे तो कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। और कैल्शियम की कमी के लिए एक होता है, अब अगला साल जो है ना मिलेट ईयर मना रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, एक तो चौलाई के लड्डू, चौलाई का आटा, इसका सेवन करना चाहिए। और एक ये जो सामक चावल होता है ना, इसको खाना चाहिए। सामक चावल में, चौलाई में, जौ में, सिंघाड़ा में, इसमें कैल्शियम पूरा होता है। और बाजरे की रोटी और रागी की रोटी,
ये अर्थराइटिस वालों के लिए परम औषधि है। मैंने कई बार बताया, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, ये जो एलोवेरा है ना, इसका पत्ते को दोनों तरफ से काट के बीच से इसका गुद्दा निकाल के इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हमने कई बार काट के दिखाया। एलोवेरा का पल्प 200 ग्राम, अंकुरित मेथी 50 ग्राम और कच्ची हल्दी 10 ग्राम। पतंजलि गाय के घी में, पतंजलि हिंग में छोंक लगा करके इसकी सब्जी बना लो और रागी या बाजरे की रोटी खा लो। कई बार बाजरे की, रागी की रोटी भी मैंने बना करके दिखाई है। और आप सही कह रहे हैं स्वामी जी, आपने बाजरे का जिक्र किया, अगला वर्ष तो पूरा बहुत मिलेट बड़ा ईयर योगदान है है। और बाजरे के को लेकर एक छोटी सी टिप स्वामी जी मैं भी ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान से आती हूँ, वहाँ तो स्टेपल फूड ही बाजरा है, खूब बाजरा खाया जाता है और कितने तंदुरुस्त है राजस्थान के लोग, ये हम सब ने देखा है। लेकिन बस बाजरे के साथ करना ये है कि ताज़ा ताज़ा खरीदें और ताज़ा ताज़ा खाएं, क्योंकि थोड़ा सा भी पुराना हुआ ना तो वो स्वाद कड़वा देने लगेगा। बहुत सारे विषय और हैं। और प्रिया, अगला विषय क्या? बिल्कुल स्वामी जी, अगला विषय ले लेते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद कहते हैं कि वजन भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मीनाक्षी इस मामले में नहीं आती है क्योंकि वो रोजाना योग करती रही और इसीलिए फिट भी हैं। लेकिन ज्यादातर महिलाएं स्वामी जी ऐसा नहीं कर पाती और उनके घुटने में, एड़ी में दर्द होता है, दूसरी कई तरह की परेशानियां होती हैं। तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखो, इसके लिए तो आइडियल है मीनाक्षी जी कि जब मैंने 15 दिन पहले तक योग करती रही इंडिया टीवी के स्टूडियो में, और अब वापस आ गई हैं और लगी नहीं रहा कि जो है ना स्वामी जी 5 दिन पहले तक भारी भरकम बच्चे को जन्म दे करके पूर्ण स्वस्थ और 72 किलो की हो गई थी मैं स्वामी जी। लास्ट वजन जो मैंने नापा था 72 केजी हो गया था। और अब कितना है मीनाक्षी जी? वापस आप तो वैसी ही लग रही हो बस। नहीं, अभी स्वामी जी 5 किलो और कम करना है। न 5 किलो अब कम कर देंगे। स्थित कोणासन, ये चक्की आसन जो अभी कर रहे हैं इसको करो, और थोड़ा सा जो है ये भुजंगासन और सलभासन। इससे ये तो जिनको जोड़ों में दर्द है उनके लिए भी बड़ा जबरदस्त है। भुजंगासन ऐसे आराम आराम से, भुजंगासन ऐसे और ऐसे भी। और वजन कम करने के लिए गोधन अर्क मेदोहर वटी के साथ या वेट गो के साथ अश्वगंधा के पत्ते ले लें, और नमक, मीठा और गेहूं चावल थोड़े दिन बंद कर दें, मिलेट्स का सेवन करें। और हो सके तो थोड़ा उपवास भी, सप्ताह में 1 या 2 बार, 3 दिन छोड़ करके 1 दिन उपवास। ये अर्थराइटिस के लिए भी, अर्थराइटिस से आर इफेक्ट, CRP, ESR, यूरिक एसिड एकदम कम होते हैं उपवास। हम इसलिए उपवास थेरापी बहुत कराते हैं, फास्टिंग बहुत कराते हैं अर्थराइटिस के लिए। और वेट वालों को भी थोड़ा उपवास करें ऐसे। और बोल्ड वेजिटेबल्स लें, वाटरमेलन लें, और ये वेट कम करने के लिए भुजंगासन, सलभासन, और ये अर्थराइटिस में भी फायदे करेंगे सारे अभ्यास। और सीधे लेट करके ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो अर्थराइटिस के साथ साथ वेट जैसे ही ज़्यादा बढ़ता है तो ये वेट जो है ना कई तरह के दर्दों को बढ़ा देता है। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कई तरह के दर्द ऐसे ही बढ़ने लगते हैं। तो जो दोनों पैरों से कर सके तो दोनों से, भस्त्रिका भी। तो इससे अर्थराइटिस भी कम होगा, वेट भी कम होगा। अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, पूरी गोलाई में घुमाएं। जो पूरी गोलाई में घुमा सकते हैं तो पूरी गोलाई में ऐसे पूरा घुमाएं। और जो दोनों पैरों से नहीं कर सके तो एक एक पैर से करें ऐसे, एक एक पैर से ऐसे पूरा 10, 20, 25, 50, 100 बार तक हम घुमा देते हैं ऐसे, ये ऐसे। और ठंड भी नहीं लगेगी, ठंड भी नहीं लगेगी। बहुतों को तो मुझे ही जब ऐसे लंगोटी में देखते हैं तो ठंड लगने लगती है। तो वैसे बहुतों की ठंड भाग जाती है, मुझे देख करके उनको लगता है अरे स्वामी जी को ठंड नहीं लग रही तो हमें भी नहीं लगेगी, हमें भी योग करना चाहिए, हमें भी प्राणायाम करना चाहिए। और कुछ लोग इसी चक्कर में कुछ पतंजलि की शिलाजीत खाते रहते हैं, शिलाजीत वटी, शिलाजीत ड्रॉप से स्वर्ण शिलाजीत खाते रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो भाई, मैं योग से अपनी गर्मी को बरकरार रखता हूँ। योग में गर्मी है, योग में शक्ति है, योग में पावर भी है, योग औषधि भी है रोगियों के लिए, योग औषधि है रोगियों के लिए, योग ब्रह्म तत्व है योगियों के लिए, और योग जीवन पद्धति है सबके लिए। तो खैर, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे करें। और ये वात रोगों के लिए ना पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त होता है। वात का स्थान है मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, ये मैंने
ये मुझे 50 साल बाद पता लगा। मैंने कहा वात पैदा कहाँ से होता है? तो वात पैदा होता है मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र से, और इसलिए जो मेडिकेटेड एनिमा देते उससे, और वाटर थेरापी मड थेरापी से, और मूल बंध लगाने से, मूल बंध उड्डयन बंध मैं अभी बताऊंगा उसको लगाने से, और ये पवन मुक्तासन करने से, ऐसे कपालभाति के साथ जी, कपालभाति के साथ ये पवन मुक्तासन, अथवा बाह्य प्राणायाम के साथ ये पवन मुक्तासन, और ये उत्तान पादासन, ये वातनाशक है। और ये सेतु बंद भी इजीली हो जाता है। अब इसमें देखो तीनों बंद लग गए, श्वास बाहर छोड़ दिया, मूल बंद लगा, पेट अंदर चला गया, उड्डयन बंद लगा, और जालंधर बंद भी लग जाता है। इसी को मैं इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस कहता हूँ। अच्छा स्वामी जी, सर्दियों में कुछ लोगों के जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है और सूजन वाली जगह पर स्किन धीरे धीरे रेड होती जाती है, उनका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में स्वेलिंग कम करने का तरीका क्या है, और इस कंडीशन में क्या योगाभ्यास करना चाहिए या नहीं? क्योंकि बहुत से लोग इसी बात को लेकर सशंकित रहते हैं कि क्या वो योग कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कहीं योग करेंगे टखने में, घुटने में जो सूजन है जी, वो सूजन और बढ़ जाएगा। तो सूजन का कारण अंदर का इन्फ्लेमेशन है, तो उसके लिए एक तो गोधन अर्क पिया करें सुबह सुबह, और गोधन अर्क के साथ या गोखरू के पानी के साथ, गोखरू का पानी और गोधन अर्क, ये दोनों सूजन को, अंदर के इन्फ्लेमेशन को, किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन है उसको दूर करते हैं। साथ में ही पुनर्नवादि मंडूर ले लेना चाहिए। पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट या सुबह सुबह गोधन अर्क के साथ या गोखरू के पानी के साथ ले लो, और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल, ये सूजन को दूर कर देते हैं, यूरिक एसिड को दूर कर देते हैं। और फिर दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर खट्टा ही बंद कर दें। लेकिन किसी को यदि खाना है अचार, तो आज अचार भी हम बताने वाले हैं। जो सुबह सुबह उठ करके 1 चम्मच ये वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लेते हैं, जो सुबह उठ करके 1 चम्मच ये गाय का घी खा लेते हैं। ये बातें छोटी छोटी है। जो सुबह उठ करके, मैं बता रहा था, देखो ये बाह्य प्राणायाम के साथ मूल बंध उड्डयन बंद लगा के मंडूकासन करने से वात रोग दूर होते हैं। जिनको भी सूजन होती है वे फिर लहसुन का और अदरक का अचार खा सकते हैं। तो ये लहसुन और अदरक का अचार कैसे बनाना अपने घर में, ये रेसिपी भी बताने वाले हैं हम। तो जिनको जिंदगी में कभी भी अर्थराइटिस नहीं चाहिए, वो या तो गिलोय घनवटी एडवांस खा लिया करें, जो हमने सारे देश को उपलब्ध करा दी है। गिलोय खा लिया करें। गिलोय और एलोवेरा जो खाएंगे उनको कभी अर्थराइटिस नहीं होगा। जो गिलोय एलोवेरा रोज पिएंगे उनको कभी अर्थराइटिस नहीं होगा। जो वर्जिन कोकोनट ऑयल लेंगे या गाय का घी 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट ले लेंगे, अथवा हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर सुबह सुबह ले लिया, अथवा अश्वगंधा सुबह सुबह ले लिया, या सुबह सुबह जिन्होंने कपालभाति कर लिया और अनुलोम विलोम कर लिया, उनको कभी भी अर्थराइटिस नहीं होगा। सूजन आपने पूछा, उसका मैंने बता दिया। सूजन का एक और कारण होता है, कहीं चोट लग जाती है उससे भी सूजन आ जाती है, तो उसको गर्म पानी से झाड़ लेना चाहिए, या पीड़ांतक क्वाथ हो उसको उबाल करके उससे झाड़ लेना चाहिए। और उनको जो पोटली मसाज दिया हमने, रेत में अजवाइन और नमक मिला करके पोटली मसाज बताते हैं, तो पोटली मसाज या पत्रपिंड मसाज बड़ी ज़बरदस्त होती है, सूजन को एकदम दूर कर देती है। और ये मंडूकासन और एक गोमुखासन, ये वात रोगों के लिए परम औषधि है, वात रोगों के लिए ये। और मैं बोल रहा था जिनको बहुत ठंड लगती है ना, उनके लिए स्वर्ण शिलाजीत, ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। शिलाजीत ड्रॉप भी हमने दिया है लोगों को, और ये स्वर्ण शिलाजीत बड़ी ज़बरदस्त है। किसी किसी को तो इतनी ठंड लगती है, तो ठंड भगाने के 5 घरेलू उपाय हैं। हल्दी या अदरक की कच्ची गांठ मुंह में डाल करके रखें, धीरे धीरे चूसते रहें, सर्दी नहीं लगेगी। जिनके पास पैसे का जुगाड़ ठीक है तो पतंजलि केसर ले आए, मुंह में डाल ले 2-4 दाने, 2-4 उसकी पंखुड़ियाँ, और सर्दी नहीं लगेगी। जिनके पास पैसे का जुगाड़ है तो शिलाजीत ड्रॉप या स्वर्ण शिलाजीत एक सुबह शाम खा ले, आप कपड़े उतारने पड़ जाएंगे, ये हालत हो जाएगी, सर्दी नहीं लगेगी। और बाकी प्राणायाम करने से भी सर्दी नहीं लगती है। गरम गरम दूध में हल्दी और
च्यवनप्राश ले लो, उससे भी सर्दी नहीं लगती। अब तो गुड़ वाला च्यवनप्राश भी हमने लोगों को उपलब्ध करा दिया। अजवाइन मुंह में डाल लो, लौंग, अजवाइन, काली मिर्च मुंह में डाल लो, उससे भी सर्दी नहीं लगती है। धीरे धीरे चूसते रहो उसको। अगला प्रश्न आप ले लो, कोई विषय छूट गया हो उसको सम्मिलित कर लो बहन। स्वामी जी, चूंकि आज हम दर्द की बात कर रहे हैं, तो ठंडियों में एक समस्या है, वो है घुटनों में दर्द, जो बहुत ज्यादा पड़ जाती है, और ना सिर्फ ओल्ड एज में बल्कि अब यंग जनरेशन की ये परेशानी बन चुकी है। तो घुटनों के लिए आप अलग से बता दीजिए वो 5 आसन हम कौन कौन से कर सकते हैं जिससे हमारे घुटनों का दर्द हो ही ना। तो एक तो ये गोमुखासन करने वालों को कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी वात रोग ही नहीं होगा। ये तो दोनों तरफ से आप ही कर लो और मीनाक्षी जी भी कर लेंगे। एक तो ये, दूसरा घुटनों के लिए एक तो ये ऐसे, ये अभ्यास है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे घुटनों को ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये घुटनों के लिए अच्छा है। एक ये है, देखो घुटनों को ना ऐसे खींचा और छोड़ा, ऐसे ऐसे ये। और जिनको घुटनों में दर्द है थोड़ा थोड़ा ऐसे किया करें। और जो बचपन से ही ऐसे ये बैठक लगाते रहेंगे ना ऐसे ऐसे, और उल्टे लेट करके जो है ये जो ऐसे करते हैं नहीं, ये भी घुटनों के दर्द के लिए बड़ा अच्छा होता है। ऐसे ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से मकरासन, ऐसे ऐसे ऐसे। एक ये घुटनों के लिए है कि आप ऐसे पैरों को आगे पीछे दबाते हैं और ये घुटनों का ऐसे खींचते और ढीला छोड़ते हैं। जिनको अत्यंत वात रोग हो उनको उपवास के साथ साथ एक तो पानी को जलोपवास करें, और उपवास के दरमियान एलोवेरा और गिलोय ले ले। एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, सहजना, 5 में से 2-3 चीजें जो भी मिल जाए, नहीं तो एलोवेरा और गिलोय लेते रहे और 3 दिन तक इसी पानी पर उपवास करें, और फिर 3 दिन खाली उठने का दूध ही ले। इस तरह से अपने एक डाइट प्लान कर लें तो 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में सभी का जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत तरह के उपद्रव हैं, यही जब बिगड़ जाते हैं तो शाटिका, फिर लोमोस्मोलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, फिर एसएलईएमएस, ऑटोमिन डिजीज तक, ये जो फिर आगे और वात रोग बिगड़ जाते हैं तो पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया हो जाते हैं। तो उसमें ये भी कंपवात भी एक तरह का वात रोग ही है, जो हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं। तो इसमें सूक्ष्म व्यायाम के साथ फिर हम इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट गोल्ड, ये एक एक गोली दे देते हैं, ओमेगा दे देते हैं, और साथ में जो है योगराज, महायोगराज गुगुल, इस पर तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेमोरी रिसर्च पेपर भी पब्लिश करा है। और जिनके कार्टिलेज घिस जाते हैं उनको हमने देखा 2 महीने के अंदर कार्टिलेज वापस आ जाते हैं। न्यूट्रिला ऑर्थोकेयर 1-1 चम्मच खिलाते हैं, पेडानिल गोल्ड देते हैं, अंदर के घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ जाते हैं। बाकी घुटनों के लिए स्वामी जी देखिए, आपने कार्टिलेज का जिक्र तो खुद ही कर दिया। छूट गया हो तो और ले लो। नहीं, आपने तो कार्टिलेज घिसने का जिक्र खुद ही कर दिया स्वामी जी, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ जिनके घुटने खराब होते हैं उनके लिए तो चलिए समस्या है, समझ में आती है कि उम्र बीतने के साथ साथ ये कुछ चैलेंजेस हैं, वो हर बुजुर्ग के सामने आते हैं। लेकिन जिनके 35 साल की उम्र में कार्टिलेज घिसने लगे हैं, घुटने जवाब देने लगे हैं, पहले तो उसका कारण क्या है और फिर उसका निवारण क्या? तो इसमें मीनाक्षी जी, जो लोग प्रोटीन पूरा नहीं लेते, प्रोटीन से कार्टिलेज बनते और हड्डियां कैल्शियम से निर्मित होती हैं। तो हड्डियों के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, चाहे मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और न्यूट्रिला बोन हेल्थ से लेकर के सिंघाड़ा, चौलाई और कोदो, रागी, बाजरे का आटा, एटीएम की सब्जी है। अच्छा, अब ये कार्टिलेज के लिए ना, इसके लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन में सबसे अच्छा होता है स्पिरुलिना। तो ये स्पिरुलिना पहले बहुत महंगे देती थी एमएनसीज, अब ये भी हमने न्यूट्रिला स्पिरुलिना नेचुरल उपलब्ध करा दिया, बहुत सस्ता सा, अफोर्डेबल प्राइस में। दूसरा, इसके लिए सबसे अच्छा होता है दालें, लेकिन दालें ज़्यादा खाने से वायु करती हैं, और सबसे अच्छी दाल होती है मूंग की दाल छिलके वाली। उड़द की दाल और चने की दाल थोड़ी सी वायु कारक होती है, उसको कम खाया करें। दूसरा, दूध, दही, छाछ आदि शुरू से ही खाते रहेंगे तो ये नहीं हो, कार्टिलेज अच्छे रहेंगे। फिर इसमें जो बड़ी होती है ना, सोया बड़ी, जो न्यूट्रिला, बड़ी का नाम ही पहले लोग न्यूट्रिला समझते थे, ऐसा पूरा, तो जो सोया बड़ी बहुत अच्छी होती है। सोया का दूध भी बहुत अच्छा होता है। वैसे तो अखरोट का खाना, अखरोट से कार्टिलेज अच्छे बनते हैं, तो अखरोट का खाना अच्छा रहता है।
तो अखरोट खा लिया करें। हम भी यहाँ अखरोट यहाँ जो इसीलिए भिगो करके रखते हैं, ये खाली प्रदर्शन के लिए नहीं रखते, ये सच में उसके लिए लाभप्रद होते हैं। तो अखरोट ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। और कपालभाति रोज करते रहें तो अपने आप जो आप डाइट में लेते हो प्रोटीन वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अंदर आजकल वो सब्जी भी आती है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, फफूंद जैसी, मशरूम। मशरूम। मशरूम में भी प्रोटीन अच्छा होता है। तो पहले तो लोग उसको बड़ा ऐसे सूख सी आती थी उससे, आजकल लोग थोड़ा खाने लगे, लेकिन वो भी अच्छी होती है उसके लिए। सबसे अच्छा होता तो दूध में हल्दी शिलाजीत ले लो, कार्टिलेज कभी नहीं घिसेंगे, और थोड़ा मसाज करते रहो पीड़ांतक तेल से या पीड़ांतक या इससे ऑइंटमेंट से, और ज़्यादा ही दर्द हो जाए तो फिर पीड़ानिल जो स्प्रे है ना, इसको छिड़क देते हैं, ये तो एकदम से लाभ करता है। खैर, तो लगता है कपालभाति अनुलोम विलोम पूरा करते रहेंगे तो कार्टिलेज नहीं घिसेंगे फिर जी। स्वामी जी अगला घिसे विषय पे भी वापस जी रिपेयर हो जाते हैं, ये भी खास बात है, चेंज नहीं करने पड़ेगा जरूर। और नौबत ऐसी आ जाती है कि डॉक्टर नी ट्रांसप्लांट के लिए भी कह देते हैं, लेकिन तमाम जो छोटे छोटे आप उपाय उससे बताते हैं तो लोग ठीक हो सकते हैं। स्वामी जी अगर हम हाल ही की एक स्टडी की बात करें तो आर्थराइटिस और माइग्रेन में भी कनेक्शन देखा गया है। जिन महिलाओं को माइग्रेन था उन्हें आर्थराइटिस भी था, ऐसा क्यों है और इसके दोनों से बचने का क्या उपाय है स्वामी जी, कैसे बचा जा सकता है इनसे? जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो आर्थराइटिस हो जाता है। वात रोग कब होंगे? जब वात का परिभ्रमण, वात का संचरण शरीर में ठीक नहीं होगा तो वात रोग होंगे। और मैंने कहा उसकी उत्पत्ति मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र से होती है। और जब ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो फिर माइग्रेन हो जाता है। तो माइग्रेन पेन के लिए तो बादाम रोगन नाक में डालें, मेधावटी और मेमोग्रेट एक एक गोली खा लें, मेधा क्वाथ पी लें, और ये अनुलोम विलोम करें। बादाम अखरोट रात को भिगो करके, अथवा ऐसे ही, अभी तो सर्दियां हैं तो बिना भिगोए खाएंगे तो फिर गर्मी भी पूरी मिल जाएगी। तो बादाम और अखरोट खाया भी करें। और बादाम का तेल और ये जो अखरोट का तेल भी है ना, हमने बादाम रोगन भी लोगों को उपलब्ध कराया और ये अखरोट का ऑयल भी उपलब्ध कराया। तो बादाम रोगन या अखरोट का ये तेल जो है ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। वॉलनट ऑयल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, जैसे उसको जो है बादाम आलमंड ऑयल या ये जो है वॉलनट ऑयल, इसको नाक में डालें और इसी के थोड़ी सिर में मालिश कर लिया करें और ये अनुलोम विलोम कर लिया करें। स्वामी जी आपने देखिए अनुलोम विलोम का जिक्र किया, तो इसी से जुड़ा हुआ अगला विषय भी है एनिमा भी दे देते कि प्राणायाम क्या आर्थराइटिस में फायदेमंद है या नहीं, क्योंकि जिनसे कुछ नहीं होता स्वामी जी आप हमेशा ये कहते हैं वो प्राणायाम ही कर ले, लेटे लेटे कर ले, बैठे बैठे कर ले, चेयर पर बैठ जाएं, तो प्राणायाम के क्या क्या फायदे? 100% लाभप्रद होता है मीनाक्षी जी प्राणायाम। प्राणायाम तो कपालभाति और अनुलोम विलोम दो ही कर लिए जाए। मैंने कहा ना जिनके हाथ टेढ़े मेढ़े हैं तो ऐसे हाथों को पैरों को ऐसे ही कुर्सी पर बैठ के लेट करके ही कर ले, तो टेढ़े मेढ़े हाथ भी सीधे हो जाते हैं। भस्त्री का 1 से 2000 बार, कपालभाति 5 से 10,000 बार, यह अनुलोम विलोम 1 से 2000 बार करा करके मैं पिछले 30-35 सालों से, जिनको आर इफेक्ट की पूरी दुनिया में बोला जाता है, एक बार पॉजिटिव आ जाए तो नेगेटिव नहीं हो जाता। आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27, ESR, यूरिक एसिड एक बार बढ़ जाए तो फिर बोले ये घटते ही नहीं और जिंदगी भर परेशान करते ही, नेगेटिव नहीं आते। तो मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव किया, 100 से लेकर के 2-2 हज़ार दिन का आर इफेक्ट बढ़ गया था, CRP बढ़ गया था, उनको भी ठीक किया। इसमें गोखरू का पानी और जो है ट्राई घनवटी बड़ी ज़बरदस्त लाभ करती है। तो ये प्राणायाम तो रामबाण है। प्राण के कमजोर पड़ने से ही, प्राण माने वात रोग होते, तो वात रोगों का तो ब्रह्मास्त्र है प्राणायाम। ये तो और ये संजीवनी का रामबाण काम करता है। इलाज स्वामी जी बाण की तरह हर रोग को खत्म करे, उसके लिए करना तो होगा, केवल कार्यक्रम देखने से बात नहीं बनेगी। बहुत सारे सवाल हैं स्वामी जी हमारे दर्शकों के, एक एक करके उन सवालों को भी हम शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल अनीशा का है।
वो अपनी माँ के लिए सवाल पूछ रही हैं। उनकी उम्र 43 साल है और फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, उनके जड़ हो गए हैं कंधे, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो देखो, अनीसा जी से लेकर के मनीषा जी से लेकर के जिनको भी ये फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो, ये अभ्यास ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाएं। थोड़े दिन नहीं, 2-3 दिन के लिए यहाँ आ जाएं पतंजलि में। 3 दिन में ही हम उसको वात मोक्षण, रक्त मोक्षण करा के, श्रृंगी करा के, अकुप्रेशर, एक्यूपेंचर करा करके 3 दिन में ही ठीक कर देते हैं। नहीं तो पीड़ानील स्प्रे, पीड़ा तक ये तेल या ऑइंटमेंट लगा लें और फिर ये अभ्यास भी कर लें, प्राणायाम भी कर लें। खाली पेट पीड़ानील गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ले लें। फ्रोजन शोल्डर्स ने तो मैंने देखा 5-5, 10-10 साल तक लोगों के कंधे जाम रहते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते। तो इसके लिए स्कंध संचालन और ये स्कंधा आकर्षण, ये 2 अभ्यास जो अभी कर रहे हैं, इन दोनों अभ्यासों को भी ज़रूर कर लें। तो अगला प्रश्न ले लीजिए। फ्रोजन शोल्डर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लोग बड़े परेशान रहते हैं। एक बार फ्रोजन शोल्डर हो गया, टेनिस एल्बो हो गया तो जिंदगी भर उससे कहराते रहते हैं। जी स्वामी जी, अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। संजीव का सवाल है और उनकी पत्नी की उम्र 45 साल है। अपनी पत्नी के लिए सवाल पूछ रहे हैं कि किडनी में पथरी है, कमर के दाहिने तरफ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उन्हें, तो क्या उपाय उन्हें करना चाहिए? हाँ, कमर के दाहिने हिस्से में यहाँ पीछे तक दर्द होता है, यहाँ भी और पेट की तरफ भी, दोनों तरफ ही दर्द होता है, भयंकर असह्य वेदना होती है। तो ये संजीव जी से लेकर के जिन किसी को भी ये किडनी का दर्द ना बड़ा भयंकर होता है, उस समय तो लोग इंजेक्शन तक लगवाते हैं, पेन किलर भी काम नहीं करते, इतना भयंकर पेन होता है। तो पत्थर चटा, अश्मरीहर क्वाथ, अश्मरीहर रस 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में ही पथरी दूर कर देता है। कैसी किडनी की पथरी तो रह ही नहीं सकती। और पहले भी कई बार मैंने बताया था, पहाड़ों में बहुत खाई जाती है कुलथ की दाल। ज्योत्सना तो बहुत खाती हैं क्योंकि पहाड़ की बेटी है वो। तो सप्ताह में 1 बार भी खा लो, जिंदगी में कभी पथरी नहीं बनेगी। और होने के बाद रोज कुलथ की दाल ही खाओ, उसमें थोड़ा सेंधा नमक और हींग का छूक लगाने से जल्दी पथरी ठीक हो जाती है। मैंने तो एक बार प्रयोग करके दिखाया था मीनाक्षी जी। कुलथ की दाल में हींग और सेंधा नमक डाल करके मैंने हीरे के अंदर डाल करके उसकी घुटाई की तो हीरा भी गल गया। लो, एक जो है आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा हुआ था, मैंने प्रयोग किया हीरक भस्म बनाने के लिए, तो पथरी तुरंत पिघल जाएगी कुलथ की दाल से। कुलथ, गोखरू और जो 3 का काढ़ा पी लो। किसी को बार बार फॉर्मेशन होता रहता है, ऑपरेशन कराओ फिर वापस हो जाता है, तो उनके लिए भी ये सटीक उपाय है जो आज हमने पथरी के लिए बता दिया जी। बाकी कपालभाति करे, पानी ज्यादा पिए। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। श्याम पूछ रहे हैं कि उनकी उम्र 55 साल है और पिछले 15 साल से स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द से जूझ रहे हैं। स्वामी जी, इसके लिए क्या उपचार? 55 साल की उम्र और 15 साल से ये स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द। हाँ, तो स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द के लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम, और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले उष्ट्रासन बताया था, उष्ट्रासन करें, उष्ट्रासन करें, ये सूक्ष्म व्यायाम करें, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन जो हमने बताया तो वो करें, और ये मरकटासन करें लेट करके। तो उष्ट्रासन पहले बता चुके, फिर ये मरकटासन करें और त्रयोदशांग गुग्गल ले लें। त्रयोदशांग गुग्गल खाने के बाद और खाली पेट पीड़ानील गोल्ड, गिलोय और एलोवेरा के जूस के साथ ले लें, तो एकदम से ये बड़ा जबरदस्त है। माने ये मरकटासन के 3 अभ्यास होते हैं, ऐसे पैर मोड़ करके, पैर पास में ऐसे रख करके, पैर थोड़े से दूर रख करके और पैर सीधे करके, ये और एक ये फिर मकरासन, भुजंगासन। तो इसके लिए रामबाण है ही, जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन के साथ साथ सेरिब्रस की स्टैटिक और लुम्बस स्पॉन्डिलाइटिस भी होता है, उनके लिए भी ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन ये तो अवश्य ही करने चाहिए इसके लिए। जी स्वामी जी, आज योगाभ्यास हमने खूब किया और मैंने तो बहुत दिनों के बाद एक पूरे सिलसिले में प्राणायाम के अलावा आज योगाभ्यास किया, बड़ा अच्छा लगा। और योगाभ्यास के बाद बारी आती है आर्थराइटिस की परेशानी दूर करने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खे क्या क्या अपनाए जाने चाहिए। देखो, आज हमने इधर तेल गरम किया, इस तेल के अंदर हमने हल्दी, अदरक, लहसुन,
हल्दी, अदरक, लहसुन, अजवाइन ये सब डाल दिया और ये डाल करके इसको अब मंद आंच पर धीरे धीरे पका देंगे। जब इसको मंद आंच पर धीरे धीरे पकाते हैं तो ये पीड़ान तक तेल घर में ही बन जाएगा। लोग कहते हैं अरे बड़ा महंगा होता है, तो घर में पकाओ। लहसुन डालो, हल्दी डालो, लहसुन, हल्दी, अदरक, अजवाइन और इसमें जिसको जो उपलब्ध हो जाए, थोड़ा एलोवेरा डाल दो। ये सब डाल करके अरंड के पत्ते डाल दो, थोड़ा अमरबेल डाल दो। ये सारी चीज़ें जो हमने सबको, पूरे देशवासियों को पता है, इसमें अरंड के पत्ते, इसमें आखे के पत्ते, ये सब चीज़ें वातनाशक है। पारिजात हरश्रृंगार, पारिजात की तो चाय भी बना सकते हैं। ये पारिजात के जो पत्ते होते हैं ना, इन पारिजात के पत्तों को ऐसे ही उबाल करके इसकी चाय बना लेते हैं, बड़ी ज़बरदस्त होती है। और इसकी चाय बना करके पिए। अब ये तेल गरम हो गया है। अब इस गरम तेल में थोड़ा सा राई डाल दें, थोड़ी सी राई डालें। इसी के अंदर ये कलौंजी होती है ना, बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसके अंदर कलौंजी डाल दें। कलौंजी डाल करके राई, और इसमें थोड़ा सा ये हींग, पतंजलि का शुद्ध हींग हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया है, तो हींग डाल दिया। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाली। ये हल्दी, और आजकल लोगों को मिर्ची खाने का बड़ा शौक है। मिर्ची लगती भी बहुत ज़्यादा है और मिर्ची बिना लोगों की बात भी नहीं बनती है, तो मिर्ची, लाल मिर्ची डाल दी, थोड़ा धनिया का पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा इसके अंदर मेथी डाल दी और फिर ये रेसिपी तैयार हो गई। अब इसके अंदर ये डाल देते हैं, ये डाल दिया इसके अंदर लहसुन, और इसी दोनों को साथ ही, लहसुन और ये अलग अलग भी बना सकते हैं, और लहसुन और ये अदरक छोटे छोटे टुकड़े काट करके ये भी इसके साथ ही डाल दिए और इसको घुमा दिया। और घुमाने के बाद में ये अचार तैयार हो जाता है। और ये अचार हमने, जो अब इतनी मेहनत ना करना चाहे तो ये हमने गार्लिक का अचार, पहली बार हमने लहसुन का अचार औषधीय तत्वों के साथ देश को उपलब्ध कराया। इतना स्वादिष्ट लगता है खाने में ये, और वातनाशक होता है। हर और चीज का ऐसे ही स्वामी जी अदरक का इंस्टेंट उपाय अचार है आपके पास। तो ये और गार्लिक का अचार मुझे हाँ, बहुत अदरक पसंद भी है का स्वामी और जी। ये लहसुन का अचार खा लें। और आंवले का अचार भी हमने बना रखा है जो स्वस्थ होता है, बाकी तो अचार जो है बेकार होते हैं। तो ये देखो, ये इधर से अचार तैयार हो गया है, तो मैं आपके लिए पका करके भेज देता हूँ इंडिया टीवी पर, आप खा लेना। बहुत बहुत आशीर्वाद, आज के बाद कोई दर्द से कहराएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।